Dear students of class 9 BSCB, we are studying the fourth lesson, Too Many People, Too Few Trees, from prose part, and this is the second video. In the first video, we have already studied on page 30, 31, and today we are going to study on page number 32. See here in this page number 32. Firstly, I advised you that this page is damaged by birth from the book on the given on the online. This is the online book, and something damaged here. You see clearly lining gives us that the page is not completely clear. So I advise you to open your book and see your book and then try to understand what I am going to explain. To see this, be ready. Here given a box, some questions here, 1, 2, 3, that is related to the first video in which we have to study already, and I think you can do this in SW. But today we study here page number 6, not clearly given here page number, but see here in your book and try to understand. Thus, large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. Thus, large and rapidly growing population, इस प्रकार बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मेक डिसिसिव कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है टू ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सभी प्रकार के पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देने में. इन द लॉन्ग रन, efforts to save the biosphere depend in part on our species' ability to roll back its numbers. In the long run, अंत में efforts to save the biosphere depend in part on our species' ability to roll back its numbers. अंत में जैव मंडल को, बायोस्फीयर, टू सेव बायोस्फीयर, जैव मंडल को बचाने के लिए, जैव मंडल को बचाने की कोशिश में डिपेंड इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज एबिलिटी, ये निर्भर करता है हमारे जातियों के, मानव जाति के क्षमता पर, टू रोल बैक इट्स नंबर, कि अपने संख्या को घटाए. अपनी संख्या को घटाने की जो एबिलिटीज़ है मनुष्य के पास, इस बात पर निर्भर करेगा कि बायोस्फीयर का बचाना, जैव मंडल का बचाने की कोशिश कितना कामयाब हो सकता है. Yet there is a bright side to this otherwise grim tale. यद्यपि कि यह एक धवल पक्ष है, यह सकारात्मक पक्ष है, अन्यथा यह मात्र एक विकट कहानी ही रह जाएगी.
history and common sense tell us that we can control population growth. इतिहास और हमारी सामान्य बुद्धि हमें यही बताती है कि हम अपने जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशंस फॉर एग्जांपल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग. उदाहरण के तौर पर जर्मनी और स्वीडिश के जनसंख्या को ले लें. विश्व के प्रवृत्ति के धत्ता बताते हुए, विश्व में जो प्रवृत्ति चल रही है, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इसको धत्ता बताते हुए जर्मन और स्वीडिश की जो जनसंख्या है आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग, वास्तव में घट रही है. कैसे घट रही है? इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन growth has slowed down remarkably. Thanks to control government actions. In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt, चीन, थाईलैंड और मिस्र जैसे देशों जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन रिमार्केबल. उल्लेखनीय तरीके से यहाँ की जनसंख्या कम हुई है, स्लो हुई है. बढ़ने की जो गति है उसमें कमीपन आया है. थैंक्स टू कंसंट्रेटेड गवर्नमेंट एक्शंस. और यह संभव भी हुआ है तो गवर्नमेंट के एक्शन के कारण, वहाँ की सरकारों के एक्शन के कारण हुआ है. हाउ डू दिस countries how do these countries manage to reverse or slow down population growth? आखिर ये सब देश किस तरह से अपनी जनसंख्या को की ग्रोथ को स्लो डाउन किया, उन्हें कम किया या उसको विपरीत दिशा में बदल दिया. जो बढ़ रही थी वो अब घटतम की स्थिति में आ गई. मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस. Many factors account for these remarkable declines. ये जो सारे फैक्टर्स हैं डिक्लाइन का, उल्लेखनीय जो गिरावट आई जनसंख्या वृद्धि में, इसके कई फैक्टर्स हैं. वहाँ की जनसंख्या जो स्लो डाउन हुई, कम हुई, उसके कई फैक्टर्स हैं. पहला है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण. लिटरेसी, शिक्षा. मीडिया कैंपेन्स, मीडिया का प्रचार. रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्टिव्स, और सहज सुलभ परिवार नियोजन एंड कंट्रासेप्टिव्स, और गर्भ निरोधकों का प्रयोग. इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन, और फिर महिलाओं के लिए समान आर्थिक दशा का उपस्थिति, शैक्षणिक और कानूनी मौके जो खास करके महिलाओं को दिया गया, इस कारण से वहाँ की जनसंख्या स्लो डाउन हुई है. ह्यूमन बींग्स दस ह्यूमन बींग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स. इस प्रकार मानव जाति
जानती है कि किस तरह से अपनी जनसंख्या को वो कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge। जो उनके पास जो कमी है, अभी तक जो कमी रही है, वह सिर्फ इसी बात की है कि वो अपने नॉलेज के उपयोग को दृढ़ संकल्प के साथ उपयोग करे, प्रयोग करे। Let us move to another problem, the rate state of the world trees। अब हम लोग लंबी समय के लिए जो समस्याएं हैं उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, खास करके विश्व के जो वृक्ष हैं उसकी दशा की ओर। विश्व में वृक्षों की क्या दशा है, यह एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। अब उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। Owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into forest, clear burn or cultivate tropical forests। Owing to rapid population growth, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड अदर फैक्टर्स, और दूसरे कारकों के कारण, मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपल, तीसरी दुनिया के लोग, अर्थात बहुत ही गरीब, जंगल के आसपास रहने वाले ऐसे तीसरी दुनिया के लोग, आर फोर्स्ड टू मूव इनटू फॉरेस्ट हार्वेस्ट, वे लोग जंगल की ओर जाने के लिए, जंगल में जाके बचने के लिए बाध्य हो गए हैं। क्लियर बर्न अनकल्टिवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जंगलों को काटने, उसे जला देने और फिर उस पर खेती करने के लिए बाध्य हुए हैं। दस पॉपुलेशन प्रेशर्स along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation। thus population pressures, इस प्रकार जनसंख्या का दबाव, along with new technology, साथ ही नई तकनीकी, and the influent lifestyle of the some people, और कुछ लोगों के समृद्ध जीवन शैली actually create the problem of deforestation, वन उन्मूलन की समस्या को और विकट बना दिया है। A country like Nepal has thus so arable land एक देश, नेपाल जैसे देश के पास प्रचुर मात्रा में खेती के, कृषि के योग्य भूमि है, पर्याप्त कृषि के योग्य की भूमि है उसके पास। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड्स। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग जंगलों को काट करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित कर देते हैं। दे मस्ट आल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, वे लोग ईंधन के लिए भी अधिक से अधिक वृक्षों को काट देते हैं। द पीपल ऑफ द रिच कंट्रीज आर आल्सो गिल्टी, और धनी देश के लोग भी काफ़ी दोषी हैं। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rainforest in countries like Brazil are cleared and converted to pastures।
पीपल टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स, पश्चिम के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, डिमांड्स फॉर हैमबर्गर, उन लोग का जो हैमबर्गर का डिमांड होता है, मांग होता है पश्चिम देश के लोगों को, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, ब्राज़ील जैसे देश में अधिक से अधिक उष्णकटिबंधीय जंगलों को काट दिया जा रहा है, आर क्लियर्ड, काट दिया जाता है, एंड कन्वर्टेड टू पैस्चर्स, और चारागाह बना दिया जाता है, क्योंकि चारागाह से पशु मिलते हैं, और पशु से क्या मिलते हैं, मांस मिलते हैं, और हैमबर्गर बनाने में ये उपयोग आते हैं। इसलिए जंगलों को काटकर चारागाह में, अधिक से अधिक चारागाह में तब्दील कर दिया गया है। सम रिच पीपल आल्सो बाय mahogany furniture, newspapers and other paper products in vast quantities। कुछ धनी लोग महोगनी के फर्नीचर, न्यूज़पेपर और दूसरी तरह के पेपर काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खरीदते हैं प्रतिवर्ष। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल फॉर इंस्टेंस हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन टू द न्यूयॉर्क टाइम्स। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल, यह स्मरण करना बड़ा ही भयावह बात है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है, ऐसा याद करना भयावह बात है। हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल डाउन, कितने वृक्ष काटे गए होंगे, टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, उसका रविवासरीय जो पेपर छपता है, उसके लिए न जाने कितने वृक्ष काटे जाते हैं केवल रविवासरीय न्यूज़पेपर को छपने के लिए। यह तो डेली न्यूज़ है, एवरीडे, लेकिन संडे को कुछ ज़्यादा पेज होते हैं। केवल रविवासरीय को लिया जाए तो उस रविवासरीय पेपर के लिए कितने वृक्ष काटे जाते हैं, इसको याद करना थोड़ा भयभीत करने वाली बात है। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories, and similar practices। बहुत से जंगल भी इसलिए डैमेज कर दिए जाते हैं, बहुत से जंगल तो पोल्यूशन के कारण डैमेज होते हैं, तो बहुत से जंगल को टूरिज्म में और घरों और फैक्ट्रियों को बनाने में धराशायी कर दिया जाता है। और इसी तरह के और दूसरी तरह के उपयोग जब होते हैं वृक्ष के, तो अधिक से अधिक वृक्षों को काट दिया जाता है, वन के वन साफ कर दिए जाते हैं। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, moreover the productivity and general health of the world's forest is threatened by the such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain। इसके अतिरिक्त the productivity of general health of the world forest, विश्व के जंगलों के स्वास्थ्य, समान स्वास्थ्य और उसकी प्रोडक्टिविटी इस थ्रेटन भी खतरे में है बाय द सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस कारण से? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओजोन लेयर में खालीपन आया है, एयरबोर्न पॉल्यूशन और वायुमंडलीय जनित पॉल्यूशन बढ़ा है, एंड एसिड रेन, और एसिड रेन हुआ है, एसिड की वर्षा होती है, इस सब कारणों से।
32 Now see here, page number 8. The deforestation crisis is also new. Deforestation crisis is not new. Deforestation crisis नया नहीं है. Deforestation का जो संकट है, क्राइसिस है, deforestation means वन उन्मूलन का. वन उन्मूलन का जो संकट है वह नया नहीं है. Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico, East Island, Easter Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. Many earlier civilization, बहुत से प्राचीन संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, including those of the Middle East, New York and Easter Island, जिसमें शामिल हैं मिडिल ईस्ट सिविलाइजेशन, न्यू मैक्सिको सिविलाइजेशन, ईस्टर सिविलाइजेशन, precipitated their own decline, पतन हुआ उनका अपने ही कारणों से हुआ है, थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. उनका अपना जो कारण क्या था, जनसंख्या का अधिक हो जाना और वन का उन्मूलन हो जाना, वन को काट करके धराशायी कर देना. इन सब उनके ही अपने ही कारण थे जिसके चलते इन संस्कृतियों का ह्रास हुआ. द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन ए लार्ज स्केल देन एवर बिफोर. अंतर सिर्फ यही है कि पहले के बजाय हम अपने जंगलों को और तेज़ी से और एक बृहद व्यापक पैमाने पर हम इसे काटे हैं, इसको नष्ट किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं. अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. इस शताब्दी के आरंभिक में, शुरू में, इस शताब्दी से मतलब है 20वीं शताब्दी. 20वीं शताब्दी के आरंभ में फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. अभी तो 21वीं शताब्दी है, लेकिन यह जो पुस्तक लिखी गई है वह 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, क्योंकि 21वीं शताब्दी तो अभी आरंभिक दौर में है. लेकिन यहाँ कह रहा है अर्ली इन दिस सेंचुरी, अर्थात 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, शुरुआत में, फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. पृथ्वी के संपूर्ण भूमि का 40% पर जंगल थे, जंगल उसे घेरे हुए थे 20वीं शताब्दी के शुरुआत में. बाय दिस कंट्रीज एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%. और कहा जाता है कि और इस शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के अंत में, जो अभी जस्ट पार कर गया है, यह फिगर, यह तस्वीर 25% रह जाएगी. जो 40% पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती में 40% पर फॉरेस्ट थे, और इसी शताब्दी के अंत में वह कितनी रह जाएगी, 25% भूमि पर ही जंगल बच जाएंगे. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, irreversible
loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts, and weather extremes. The destruction of forest, जंगलों के विध्वंस, इन टर्न ऑफ कंट्रीब्यूट्स, के बदले में क्या योगदान करेंगे? टू सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी योगदान के रूप में। जब फॉरेस्ट विध्वंस होंगे तो उसके योगदान स्वरूप हमें क्या मिलेगा? कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, और अपूर्णीय क्षति होगी, हजारों प्रजातियां जो पौधों के हैं, पशुओं के हैं पृथ्वी के ऊपर, उनकी अपूर्णीय क्षति होगी। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होगा। सॉइल इरोजन, उपजाऊ मिट्टी जो है ऊपर की कट जाएंगी, कट कर बह जाएंगी। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, नदियों में, बांधों में, डैम्स में गाद भरेंगे। ड्रॉट्स, सूखा पड़ेंगे। एंड वेदर एक्सट्रीम्स, और जो मौसम है वह अतिशयता में चला जाएगा। गर्मी तो अति गर्मी, बरसात तो अति बरसात, ठंड तो अति ठंड। इस तरह का मौसम का परिणाम मिलेगा। फॉर इंस्टांस, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, उदाहरण के लिए नेपाल के वृक्ष काट दिए गए। इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, और इसके जो ऊपरी परत भूमि की जो थी उपजाऊ, वह धीरे धीरे कट करके बह गए, उसका नाश हो गया। एंड इट्स रेंज आर लाइकली टू काउज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और वहाँ की वर्षा के कारण भारत में, बांग्लादेश में विध्वंसक बाढ़ आते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life. Eventual consequences, व्यापक परिणाम of massive and ongoing deforestation, जो बृहद पैमाने पर और लगातार जारी रहने वाला जो डिफॉरेस्टेशन है, वन उन्मूलन है, वनों की कटाई है, इसके व्यापक परिणाम होने वाले हैं। आर अनसर्टेन, इसके व्यापक परिणाम अनिश्चित हैं। बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और संभव है कि वे पृथ्वी पर जो जीवन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता जो है वह डैमेज होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लेनेट विद अस, और जो पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर हमारे साथ जो जीवन हैं, प्राणी हैं, उसके जीवन के फॉर्म में भी अंतर आएगा, अर्थात दूसरी तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी भी, उनकी भी संख्या घटेगी। एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर, और बाधित होगा जो बायोस्फीयर का जो एबिलिटी है, जैवमंडल की जो योग्यता है, क्षमता है, जैवमंडल की प्राणियों के जो संख्या बरकरार रहने की जो क्षमता है वो बाधित होगी। टू सस्टेन लाइफ, और इस
पृथ्वी पर जीवन धारण करने का जो योग्यता और क्षमता है वह बाधित होगा जयमंडल का। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज। यह मानव जाति वृक्षों को काटना जारी रख सकता है, क्रॉस इट्स फिगर्स, या फिर अपनी उंगलियों को क्रॉस बना सकता है। क्रॉस माने नहीं काटने के लिए अपने को दृढ़ संकल्पित कर सकता है, और होप फॉर द बेस्ट, और भविष्य में अच्छे की कामना कर सकता है, आशा कर सकता है। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर, और या यह भी हो सकता है अपने भविष्य अपने हाथ में वो ले आज के मनुष्य। एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन का, वन उन्मूलन का, वन की कटाई का को उल्टा कर ले, उसकी जो प्रोसेस है उसको उल्टा कर ले। आज जो वन की कटाई हो रही है, वन के कटाव रोके और अधिक से अधिक पौधे लगाने की ओर अग्रसित हो, यह संभव हो, फिर उसके आने वाले भविष्य सुखमय हो सकता है यदि ऐसा होता है तो। दिस इज द लेसन एंड इट इज़ फिनिश्ड हियर डियर। यह लेसन यहाँ समाप्त होता है। टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। और यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर भी है, कर लेंगे। और साथ में यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग भी है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश है, आप हिंदी में डिक्शनरी से ही कर सकते हैं। और दूसरे पेज पर जाते हैं हम लोग, देखते हैं ये पेज नंबर क्या था, 33 था। तो दूसरा 34 में भी यहाँ दिया हुआ है, वर्ड्स मीनिंग है, उसको देख लेंगे। और क्वेश्चन आंसर है, इसको भी टेबल में करना है, और जो बन सके वो भी करें आप। और ये पेज नंबर 35 है, इसमें भी कुछ है, ग्रामर वगैरह है, मैथ्स है, इसको भी करने का प्रयास करें तो अच्छा रहे। और इसको देखें पेज नंबर 36 है, ये प्रयोग बताया है, मॉडल्स है, देख लेंगे, एक्टिविटीज़ कुछ है। और सबसे बड़ी बात है ये जो ट्रांसलेशन है इसको बनाना है। इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे। चूँकि ये बुक ऑनलाइन लिए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है पेज को चेंज करने में, लेकिन हम समझते हैं कि क्लियर लेटर मिलेगा। एक पेज केवल था जो ऑलरेडी ऑनलाइन ही मतलब कि डैमेज था, पेज नंबर 32। बुक देखेंगे, ट्रांसलेशन ही बना लेंगे। तो इस तरह से समाप्त होता है यह चैप्टर, और इसी के साथ हम वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।